हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कहते हैं भगवान सब कुछ सह सकते हैं, परंतु किसी का गर्व तथा अहंकार नहीं सह सकते। जो भी इंसान त्रिलोक के स्वामी के पास अभिमान लेके आता है, उसका वो स्पर्धा, वो अभिमान चूर चूर करने में वो एक भी क्षण नहीं लगाते। है ना सही बात। सोचिए जरा, किसी दिन हम एक ऐसे इंसान को देखें जो भगवान के मंदिर में आता है और उनके पुजारियों से बोलता है कि आज भगवान को आप जो भी भोग लगाओ, जो भी सेवा करो, भगवान आज जो भी खाना चाहे, उन सब का कीमत मैं बहुत ही आराम से यही खड़े खड़े चुका सकता हूँ। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मैं भगवान के लिए ना ला सकूं, ना खरीद सकूं या उन्हें दे नहीं सकूं। तो आप ऐसे इंसान को देखकर क्या सोचेंगे कि कैसा है ये इंसान जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हम उन्हीं के सामने उन्हीं की दी हुई चीजों पर स्पर्धा कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एक ऐसी ही कहानी के बारे में। तो देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी के अंत तक कृपया बने रहिए। अच्छे लगने पर लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए सुनते हैं कि किसमें इतनी अहंकार, इतना अभिमान आ गया था, जिसने यहाँ तक सोच लिया कि वो हर एक चीज भगवान श्री जगन्नाथ को दे सकता है जो वो चाहते हैं। और आखिर में उसके साथ क्या हुआ? क्या उसका अहंकार जीत गया या फिर चूर चूर हो गया? आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार जगत सेठ नाम का एक अत्यंत धनी व्यक्ति हैदराबाद में रहता था, जो भगवान जगन्नाथ का भक्त था। एक बार वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आया। जब वो मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुआ तो उसने अपने नाम से भगवान को भोग अर्पित करवाने के लिए एक पंडे के पास पहुंचा। वो भोग लगाने के लिए 1 लाख रुपए दान करना चाहता था। बहुत धनी होने के कारण उसका मन अहंकार से भरा हुआ था। उसने पुजारी से कहा, तुम्हें एक दिन में 1 लाख रुपए की संपूर्ण धनराशि का उपयोग करने की व्यवस्था करनी होगी। मैं यहाँ रहते हुए इस संपूर्ण दान को भगवान की सेवा के लिए खर्च करते हुए देखना चाहता हूँ। दोस्तों, उन दिनों सब कुछ बहुत सस्ता था। दूध जो 70 या 80 रुपए में मिलता है, उस समय पे वो सिर्फ 4 पैसे की थी। घी 50 पैसे का था और उसी हिसाब से दूसरे सारे सामग्रियाँ। एक दिन में 1 लाख रुपए व्यय करना असंभव ही था। पंडों ने सुझाव दिया कि जगत सेठ अपना 1 लाख रुपए उनके पास छोड़कर जाए और वो उस धन का प्रतिदिन प्रयोग करते रहेंगे जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता। परंतु जगत सेठ ने जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि संपूर्ण धनराशि एक ही दिन में उसी की उपस्थिति में खर्च हो जानी चाहिए। पंडे उलझन में पड़ गए। उन्होंने इस बात को भगवान का घोर अपमान समझा। ब्रह्मांड के स्वामी के लिए सब कुछ संभव था, परंतु वो लोग इतनी बड़ी धनराशि को केवल एक दिन में कैसे खर्च करेंगे। जगत सेठ ने तो यहाँ तक कह दिया था, आपको जितना खर्चा करना है करो, महंगी से महंगी, दुर्लभ से दुर्लभ चीज मंगवाओ। ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो भगवान श्री जगन्नाथ को भोग लगे और उसका कीमत मैं नहीं चुका पाऊँ। तो आप लोग धन की चिंता बिल्कुल न करते हुए ऐसे ही एक भव्य आयोजन करो। अब पंडित चिंता में पड़ गए थे कि वो ऐसे क्या करें कि एक ही दिन में 1 लाख का धनराशि का उपयोग हो। भगवान का अति प्रिय मनपसंद भोजन चीनी तथा मक्खन है। इतना अधिक धन चीनी व मक्खन पर खर्च करना भी असंभव था। आखिरकार पंडों ने निर्णय लिया कि वो भगवान जगन्नाथ से ही पूछेंगे कि वो क्या खाना चाहते हैं और उनके भोग के लिए धन कैसे खर्च किया जाए। जगत सेठ को ये सूचित कर दिया गया कि भगवान जगन्नाथ से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। जगत सेठ ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि भगवान स्वयं बताएंगे कि वो क्या खाना चाहते हैं। उस रात प्रमुख पंडा मंदिर में ही सो गए। भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में प्रकट हुए। पंडा ने उनसे पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे बताइए कि आपकी क्या इच्छा है कि ये धन कहाँ और कैसे खर्च किया जाए। हम आपके भोग के लिए एक ही दिन में 1 लाख रुपए की धनराशि कैसे व्यय कर सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, जगत सेठ को कहो कि मुझे बस एक पान ही चाहिए। पंडे ने अपने मन में ही सोचा, क्या एक पान? जगत सेठ चाहता है कि हम 1 लाख रुपए खर्च करें। एक पान की कीमत उसके सामने क्या ही होगा, थोड़े से ही पैसे हैं। हम एक पान के लिए इतना अधिक धन कैसे खर्च करें। पंडे की मन की बात जानकर भगवान ने कहा, प्रतिदिन मैं सामान्य चूने वाला पान ग्रहण करता हूँ। जगत सेठ से ये कहना, पान जो वो मुझे अर्पित करेगा सामान्य चूने का बना नहीं होना चाहिए, अपितु उसे गजमोती चूर्ण का प्रयोग करना होगा। वैसा पान ग्रहण करने के पश्चात मैं उसे ये बताऊंगा कि वो मुझे क्या खिला सकता है। गजमोती बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला अत्यंत दुर्लभ हाथी के मस्तक पर पाए जाने वाला एक मोती है। ऐसे कहने के पश्चात भगवान जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गए। पंडा अपनी नींद से जाग गए और तुरंत ही भगवान के निर्देश के विषय में सूचित करने के लिए जगत सेठ के पास गए। जगत सेठ ये सुनकर अत्यंत चिंतित हो गया कि जगन्नाथ जी को केवल गजमोती के चूर्ण से बना एक तान चाहिए।
उसने विचार किया, मुझे गजमोती कहाँ मिलेगा? प्रत्येक हाथी के पास तो ये मोती होती ही नहीं है। 1000 हाथियों से मुश्किल में किसी एक हाथी के पास ये गजमोती होता है। और चूर्ण बनाने के लिए कितने गजमोती चाहिए होंगे? उतने गजमोती के लिए कितने हाथी उसे खरीदने पड़ेंगे? और इतने सारे हाथी को खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? ये सोच के उसका तो मानो मस्तक ही घूम गया। फिर जगत सेठ समझ गया कि भगवान जगन्नाथ उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसने अपने मन में सोचा, मैं अत्यधिक गर्व के साथ भगवान को भोजन खिलाने के लिए यहाँ आया था, परंतु मैं उन्हें क्या ही अर्पण करूं? मैं तो उन्हें एक पान भी नहीं खिला सकता हूँ। जगत सेठ ने अपनी राजसी पोशाक उतारी और साधारण वस्त्र की पोशाक धारण की। उसने अपनी पगड़ी उतारी और समस्त प्रकार अभिमान से मुक्त होकर विनम्र भाव सहित एक थैली पकड़ा जिसमें 1 लाख रुपए थे। एक साधारण मनुष्य की तरह मंदिर में प्रवेश किया। उसने वो थैली भगवान के बेदी पर रख दी और हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे भगवान, मैं अत्यधिक दंभ के साथ आपको 1 लाख रुपए का भोजन अर्पित करने के लिए आया था, परंतु मैं तो आपको केवल एक साधारण सा पान भी नहीं खिला सकता। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, आपने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया है। तो दोस्तों, यूं ही भगवान श्री जगन्नाथ गर्भगंजन नहीं कहलाते, है ना? तो ये कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।